वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक विषय को लेकर के आया हूँ जो साधारणता आज हमारे समाज में बहुआतायत से ये चीज़ देखने को मिल रहा है। और वो घटना है आश्रम में एक नटखट दुष्चरित्रा एक महिला रहती थी और उनका नाम मुंगली दी के नाम से जाना जाता था। उनका चाल चलन में उतना संतुष्टजनक नहीं थी, वो बहुत चंचल थी, उससे कोई संतुष्ट नहीं थे। और ये इनसे सभी लोग सतर्क रहते थे। ठाकुर जी का भी निर्देश था, क्योंकि परम दयाल चाहते थे कि किस तरीके से इनका चंचलता को दूर करके इनके जीवन को सुंदर बनाया जाए, सहज बनाया जाए, इसके लिए प्रयासरत थे। सारे उपाय परम दयाल ने उनके लिए लगाने के बावजूद भी उन्होंने आश्रम के एक अपने ही वर्ण के कायस्थ परिवार के एक पुरुष के साथ उन्होंने अपने जीवन साथी चुनकर उनके साथ रहने लगा, उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगे। और व्यतीत करते करते सभी लोग जानते थे एक दिन वहाँ से भी वापस चले आए, रोते हुए फफकते हुए परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास आते हैं। आकर के अपने पति के परिवार, पति के बारे में बहुत निंदा कर रही है और वहाँ ना जाने के मन से, ना जाने के विचार से परमपिता के पास अपने सारी शिकायत कर रही हैं। परमपिता उनकी सारी बात को सुनते हैं और सारी बात को सुनने के बाद छोटी छोटी बातों से ठाकुर जी उनसे उंगली से कहते हैं कि नारी जीवन, नारी चरित्र, नारी की सहनशीलता, नारी का दया, नारी का करुणा, नारी का ममता, ये सारी चीज़ परमपिता ने इनको भरपूर दिए हैं और उसका प्रयोग करना है जगत में, प्रयोग करना है सबसे पहले अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में। और इससे पराया जो है उसको अपना करना है। आपके पास जो हथियार मिला है, परम दयाल श्री ठाकुर थोड़ी देर रुकने के बाद ठाकुर बोलते हैं, तेरा तो शादी सही जगह पे हुआ है, वो कोई खराब जगह नहीं है और वहीं पे आपका जीवन बिताना पड़ेगा। आप वहीं पे अपना जीवन बिताओ, क्योंकि एक नारी का जीवन ये ऐसा नहीं कि हम रास्ते पे चल गए, पैर फिसल गए, गिर गए, उठ गए, दूसरे रास्ते से चलने लगे, रास्ता हम बार बार बदल दिए। तो जिस रास्ते पे हम फिसले थे, अब तो ये फिसले हैं, हमें चोट भी नहीं लगी, लेकिन दूसरे राह जो हमने पकड़ लिया वो गड्ढा भी है और वहाँ पे कटीला भी है, वो रास्ते पे चलना और कठिन है, वहाँ से भी हम फिसल जाते हैं। दूसरे जो रास्ता है वहाँ पे केवल नदी नाला, सांप, जीव जंतु, विषैले जीव जंतु सब वहाँ पे हैं, हमें वो खा जाएगा, उस राह पे हम चल नहीं पाएंगे। तो जीवन में रास्ते बदलते रहने से ये जीवन की गति अवरुद्ध हो जाती है, जीवन समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं कि हम यहाँ अगर पराजय हो जाएं तो वहीं जयी हो जाएंगे। जयी तो हमें अपने को करना है, जयी तो हमें अपने मन को करना है। हमें तो सबके हृदय में हमारी उस प्रेम का जो पताका है वो गाड़ना है। ठाकुर जी बोलते हैं, तुम ऐसे आचरण करो, तुम ऐसा व्यवहार करो, तुम अपने पति के प्रति, तुम अपने ससुर के प्रति, अपने सास के प्रति, अपने देवर के प्रति, अपने ननद के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति और अपने परिवेश के प्रति ऐसा व्यवहार करो, वो सब लोग आपके बिना अपने जीवन व्यतीत करना
कठिन हो जाएं। आप उन लोगों के प्रयोजन के वस्तु बन जाओ। उन लोगों का जो चीज़ चाहिए उस वस्तु को आप सबसे पहले, पूछने से पहले, बताने से पहले, मांगने से पहले अब उनके सामने लेकर प्रस्तुत करो। आपका आचरण सेवा ऐसा करो, इतना सेवा करो कि उन लोगों को अपने आप करने के लिए कोई कार्य ही मत छोड़ो। जो सहजता के साथ एक नारी के लिए, एक नारी अपने एक पुरुष के लिए करते हैं, एक नारी अपने परिवार के लिए करते हैं। जैसे उन गर्मी से आई हैं, पंखा की जरूरत है, उनकी बोलना ना पड़े, उनके आप हाथ में एक पंखा लेके दे दो या फैन चला दो। उनकी अभी नहाने का समय है, तेल मांगना ना पड़े, उनको तेल दे दो, स्वयं उसको तेल लगा दे। उनको नहाने के बाद भोजन की व्यवस्था उनको मांगने से पहले कर दो। उनकी जो मांगने से पहले अगर सारे कार्य कर दोगे तो वो एक अभ्यस्त हो जाएगा, एक आदि हो जाएगा, एक आदत बन जाएगी। और वो आदत तुम्हें केंद्र करके होगा, तुम्हारे बिना उनका जीवन नहीं चलेगा। ऐसा जब तुम उन परिवार के केंद्र में जब आ जाओगे, तुम उन परिवार के हर व्यक्ति के मन के अंदर तुम जब जगह बना लोगे तो तुम्हें कौन अनादर करेगा, तुम्हें सभी प्यार करेगा। तुम जब वहाँ पे एक दिन नहीं रहोगे तो सभी लोग पागल हो जाएंगे। तुम्हें उस परिवार को छोड़ना नहीं है, तुम्हें उस परिवार में रहना है और उस परिवार को अपना लेना है। और उस परिवार के जिसने भी तुम्हारे विषय में उल्टा सोचता हो, तुम्हारी आचरण, व्यवहार, चाल चलन, चरित्र से उन लोगों को तुम जय करो, उन लोगों को जीत लो। यही जितना ही तुम्हारा नारित्व है, यही जितना ही तुम्हारा जीवन का सफलता है। अगर तुमने इस सफलता को अपने जीवन में अर्जित नहीं कर पाया तो तुम क्या लाभ करोगे? यही तुम्हारी जीवन का लाभ है। ठाकुर जी बोलते हैं आगे जाकर के, जो भक्त थे, अब वो माँ मुंगली दी चली गई और वहाँ पे और जो लोग थे, कहते हैं कभी भी एक पक्ष की बात को सुनकर विचार नहीं करना चाहिए। और नारी की बात जहाँ पे भी आए, शादी एक बार, पुरुष वरण एक बार करना चाहिए। बारंबार एक पुरुष छोड़ के दूसरे पुरुष ये नहीं होते हैं, ये नारी का स्वभाव नहीं है, इससे संतान अच्छे नहीं बन सकते हैं। ठाकुर जी प्रसंगों को बदलते हुए कहते हैं कि जैसे यूरोप में आपने देखे हैं डाइवोर्स की बातें, पति की साधारण भूल त्रुटि से अपने पत्नी जो है अपने पति को त्याग देते हैं और दूसरे पति को ग्रहण करते हैं। आप ढूंढ के देखो तो ऐसे नारियों के गर्भ में क्या कोई दैवीय संतान, ईश्वरीय संतान इस धरती पर आ पाया? नहीं, कभी नहीं आ पाया, कभी नहीं आ पाते हैं। क्योंकि नारी का चरित्र ही मुख्य है, नारी का आचरण ही मुख्य है, वही है रास्ता और वही से आना जाना होता है। देवता भी वहीं से आते हैं, असुर भी वहीं से आते हैं, सब कुछ आने का रास्ता वही है। और वही रास्ता जब शुद्ध हो जाते हैं तो देव जन की सृजन होता है, ईश्वरीय जन की सृजन होते हैं। और ये जो मर्त लोक है, ये मर्त लोक देवलोक की आनंद की अनुभूति होती है, स्वर्ग लोक की आनंद की अनुभूति होती है, गोलोक लोक की आनंद की अनुभूति होती है। और ये परिणत होते हैं, एक सत्य युग का सृजन होता है। परम दयाल वही चाहते थे कि यही मर्त लोक में फिर वही सत्य युग का सृजन हो, घर घर में आनंद हो, सबके हृदय में प्रभु का वास हो। वंदे